Hello students, today we are going to study class 9 English chapter number 5 The Happy Prince written by Oscar Wilde. See, this is the third part of our lesson, and part number 1 and 2 I have uploaded previously. Please watch that parts and afterwards you have to see this part. So 1 and 2 part में हमने देखा कि this is the story about the statue of a happy prince and a little swallow. The happy prince is actually a beautiful statue that stood on a tall column high above the city, and the statue is covered with thin leaves of gold. And he had sapphires in his eyes and a ruby in his sword. And one night what is happening, a little swallow, this is the bird, one kind of bird, little swallow, flew over the city and he was tired and want to spend the night between the feet of the happy prince. So वो वहाँ पे आके नाइट स्पेंड करती है. एंड जो हैप्पी प्रिंस होता है उसने कभी भी जो मिजरी है, दुख है, वो उसने कभी भी देखा नहीं होता है. वो अपनी लाइफ में कभी भी उसने क्राई नहीं किया होता है. सो ऑल दिस थिंग्स जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्टैचू बना देते हैं. जो वहाँ के विलेज वाले होते हैं वो स्टैचू बना देते हैं. और फिर जब वो विलेज की ये हालत देखता है कि यहाँ पे तो कितनी मिजरी है, कितना पेन है, वो देख के उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब मैं था तब मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा और मेरे जाने के बाद यहाँ पे इतना दुख, यहाँ पे इतना पेन आ गया है. तो वो लिटिल जो स्वेलो बर्ड है उसको बोलता है कि यू हैव टू स्टे विथ मी. एंड वो सबकी मदद करवाता है. उसके पास जो सफ़ायर्स होते हैं, जो नीलम यानी जो जेमस्टोन्स होते हैं उसकी आइज़ में, वो उसे डोनेट करने के लिए बोलता है. और फिर जो उसकी स्वॉर्ड के हिल्ट में जो रूबी होता है वो भी उसे डोनेट करने के लिए बोलता है कि तुम इसको जाके दे के आओ. एंड जो लिटिल स्वेलो बर्ड वॉज लाइक अ मैसेंजर. वो हैप्पी प्रिंस की क्या बन गई थी, मैसेंजर बन गई थी. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made up of silver. Everybody went about in furs, and little boy wore scarlet caps and skated on the ice. अब on the ice. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये हैप्पी प्रिंस है उन्होंने क्या बोला था कि उसने उस बर्ड को बोला था कि तुम जाके मेरा जो सफ़ायर है ना, वो जो भूखे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको जाके दे के आओ. तो वो इससे क्या परचेज़ कर लेंगे, अपने खाने के लिए ब्रेड परचेज़ कर लेंगे. सो पहले तो वो बर्ड मना करती है, उसके बाद ही गेट एग्रीड. एंड उसके बाद जो बर्ड है वो क्या करता है, वो एग्री हो जाता है और फिर वो उनको दे के आता है. उसके बाद बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं. और फिर वहाँ का जो एटमोसफियर है वो हमें बताया है कि जो लिटिल बच्चे हैं वो स्कारलेट कैप्स लगा के घूमते हैं. और स्कारलेट कैप्स मीन्स ब्राइट रेड कलर की जो कैप होती है, ब्राइट रेड कलर, उसको हम स्कारलेट कैप्स बोलते हैं. एंड जो सिटी है वो पूरी सिल्वर कलर की जैसे शाइन होने लगती है और वहाँ पे आइस स्नो गिरने लगती है और फिर फ्रॉस्ट आ जाती है और जो बच्चे हैं वो आइस पे स्केटिंग कर रहे होते हैं. सो द होल सिनारियो इज़ शोन टू अस. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर. और जो वो लिटिल स्वेलो बर्ड होता है वो धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. फिर जो लिटिल स्वेलो बर्ड होता है वो क्या करता है, क्रम्स यानी क्या होता है, लिटिल पीसेस ऑफ ब्रेड. वो उसको ब्रेड के पीसेस बेकर की जो शॉप होती है उसके बाहर दिखाई देते हैं, डोर के बाहर. तो वो उसको कलेक्ट करके थोड़ा मीन्स खाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, और अपने विंग्स को फ्लैप करता है ताकि वो अपने आप को वार्म रख पाए, बिकॉज देयर वॉज स्नो. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. लेकिन at last उसे पता पड़ जाता है कि मेरी तो डेथ होने वाली है और मतलब अब मैं ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. तो उसके पास लास्ट एनर्जी बची होती है कि वो प्रिंस के शोल्डर पे जाके एक बार बैठ जाए. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. और फिर वो जो बर्ड है वो बोलता है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है तो मैं तुमको एक बार खाली किस करना चाहता हूँ हैंड पे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन माई लिप्स फॉर आई लव यू. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट. अब देखो वो जो बर्ड है
वो उसके साथ रहा काफ़ी दिन तक, और जो प्रिंस है वो भी बर्ड के साथ रहा। और जैसा जैसा प्रिंस ने कहा वैसे वैसे बर्ड ने मैसेंजर बन के उस प्रिंस की मदद करी, और जितने भी लोगों को उसने मदद, मतलब जो प्रिंस को जो मदद देनी थी वो सारी मदद प्रिंस ने उस बर्ड के थ्रू करवाई। तो दोनों को एक प्यार डेवलप हो गया था, एक अच्छी फीलिंग डेवलप हो गई थी दोनों को एक दूसरे के लिए। तो जो प्रिंस है वो बोलता है कि अब तो तुम जा रही हो, मुझे पता है इजिप्ट जा रही हो, तुम मुझे बोल भी रही थी 2-3 दिन से, यू वर सेइंग मी दैट यू हैव टू गो इजिप्ट, बट मैंने ही तुम्हें रोक लिया यहाँ पे मदद करने के लिए, सो नाउ यू कैन गो, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। और फिर वो बर्ड बोलती है कि नहीं, मैं तो इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रही हूँ, मतलब मैं मरने वाली हूँ, ठीक है। एंड डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और अब मैं एक लंबी नींद में जा रही हूँ, लंबी नींद में जा रही हूँ मतलब मेरी डेथ होने वाली है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और फिर वो उनके लिप्स पे किस करती है, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर बस अपना ओके, उसके बाद वो तुरंत ही मर जाती है और फीट पे आ जाती है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग एट ब्रोकन, और उसी दौरान क्या होता है, अचानक से एकदम जैसे ही वो बर्ड की डेथ होती है उसी दौरान एक क्रैक टाइप का जो साउंड है वो आता है उस स्टैचू में से, जैसे वो स्टैचू भी टूट गया है, अब पूरी तरीके से बिखर गया है। द फैक्ट इज़ दैट लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। तो यहाँ पे क्या बताया, स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रेक होना, स्नैप्ड मीन्स ब्रेक। तो यहाँ पे ये बताया कि एक्चुअली में फैक्ट तो ये था कि जब वो बर्ड की डेथ हुई उसी दौरान जो लेड का हार्ट था ना उस मूर्ति का, वो भी टूट जाता है 2 पार्ट्स में। स्नैप्ड मीन्स ब्रेक। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, और ये बहुत ज़्यादा मतलब फियरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है कि इस तरीके से वो मोमेंट किस तरह का होगा जब वो जो बर्ड है वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, और जो किंग है, जो प्रिंस था, उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द square below in the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. और फिर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मेयर और उसके जो काउंसलर्स होते हैं वो वहाँ से टाउन से पास हो रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे ये मूर्ति जो है हैप्पी प्रिंस की, ये तो कितनी ख़राब हो चुकी है। प्रिंस और उसके जो काउंसलर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई ये जो मूर्ति है वो तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, शैबी मतलब इन अ वेरी बैड कंडीशन। देन how shabby indeed, cried the town councillors who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. और फिर टाउन काउंसलर्स जो हैं वो तो जो मेयर था उसको ही फॉलो करते थे। तो टाउन काउंसलर्स बोलते हैं हाँ अब मेयर आप सही कह रहे हैं, ये मूर्ति जो है ये काफ़ी बैड कंडीशन में हो गई है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गोन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। तो इसके जो रूबीज़ हैं वो निकल गए हैं इसकी स्वॉर्ड में से, इसकी आइज़ में से जो सेफायर्स थे वो भी निकल गए हैं, और अब ये गोल्डन नहीं रही है। सेड द मेयर, इनफैक्ट ही इज़ लिटल बेटर देन अ बैगर, और ये बस इतनी सी ही, थोड़ी सी ही अच्छी है बैगर के कंपेरिजन में। लिटल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। तो टाउन काउंसलर्स तो मेयर को ही फॉलो कर रहे थे, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ बस ये थोड़ी सी ही अच्छी है बैगर की कंपैरिजन में। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और फिर जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो एक बर्ड भी है जो इसके फीट पे है, कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. प्रोक्लेमेशन यानी क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को अनाउंस करो ऑफिशियली, उसको हम प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई इस तरीके से जो बर्ड्स है वो यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है, ये हमें अनाउंस करना पड़ेगा ऑफिशियली। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का क्लर्क होता है वो इस बारे में सजेशन जो है मेयर और काउंसलर्स की तरफ से वो एक्सेप्ट कर लेता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। और फिर वो जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो वहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ब्यूटीफुल जो स्टैचू था अब वो ब्यूटीफुल नहीं रहा, उसमें गोल्डन लीव्स नहीं रही, वो गोल्ड का नहीं रहा, उसमें सेफायर्स नहीं रहे, उसमें रूबी नहीं रहा, उसमें उतनी शाइन नहीं रही। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के वो भी वो कमेंट करते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर of the workmen at the foundry, this broken lead heart will not melt in the furnace.
सो वहाँ पे उसको फर्नेस में, बड़े से फर्नेस में जहाँ पे आग जला के ये सारी चीज़ों को मेल्ट करा जाता है, वो स्टैचू को मेल्ट करते हैं। तो एक चीज़ वो लोग नोट करते हैं, वहाँ का जो वर्कमैन है वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो गई कि इसका जो हार्ट है ना वो मेल्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो लेड का बना हुआ है, बाकी सारी चीज़ें तो मेल्ट हो गई। वी मस्ट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंक देना चाहिए क्योंकि मेल्ट ही नहीं हो रहा है। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड फेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और फिर वो कहाँ फेंक देते हैं उसके हार्ट को, जहाँ पे वो बर्ड होती है ना, लिटिल स्वेलो बर्ड जो उसके साथ रही होती है, वहीं पे ही वो उसको फेंक देते हैं। मतलब देखो, ऐसा बताया कि दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि दोनों रहे भी साथ में, और दोनों की जब डेथ हुई तो दोनों का जो सोल था वो भी एक दूसरे के साथ में ही था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और फिर यहाँ पे ये बताया लास्ट में, द स्टोरी इज़ अबाउट टू एंड। यहाँ पे देखो ये बताया है कि लास्ट में गॉड ऐसा बोलते हैं उनके एंजल्स को कि है ना, मुझे कोई भी दो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान जो है ना वो ला के दो आप, मोस्ट प्रीशियस, एकदम प्रीशियस, जो एकदम कीमती है ना, वैसी थिंग्स मुझे चाहिए। सेड गॉड वन ऑफ हिज एंजल्स एंड द एंजल ब्रॉट हिम। और तो एंजल क्या लेके आता है, एंजल जो है वो ये लेडन का हार्ट लेके आता है और डेड बर्ड को लेके आता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस क्यों है, क्योंकि इन्होंने सबकी मदद करी, इन्होंने सबके बारे में अच्छा सोचा और खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और दूसरों की मदद करी। इतना जब ठंडी थी, इतना आइस हो रहा था, इतना स्नो गिर रहा था, इतने विंटर में सबकी मदद करी और सबके बारे में अच्छा सोचा है। तो गॉड के लिए वो दोनों प्रीशियस थिंग्स हो जाती हैं। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। और फिर गॉड क्या बोलते हैं अपने एंजल को कि तुमने बिल्कुल सही चॉइस करी है, तुम्हारी चॉइस एकदम राइट है, एब्सोल्युटली राइट। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। फाइन। तो ये जो मेरा गार्डन है ना, जो मेरा पैराडाइज़ है ना, इसमें ये जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा गाएगी, सिंग करेगी अपनी मीठी आवाज़ में, और जो ये हैप्पी प्रिंस है ना वो हमेशा मुझे प्रेज़ करेगा, हमेशा मुझे प्रेज़ करेगा ये हैप्पी प्रिंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप्ड everybody liked it and enjoyed it and understood it properly. If any doubts, then you can comment me in the comment section, and if you really like the video, please like it, share it and subscribe it among your friends. Thanks.